पुण्य बल से धन संपत्ति यश कीर्ति होना अलग बात है। साधु बनना सबसे कठिन काम, विश्व का सबसे कठिन काम है। क्या तुम्हें अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे कपड़े पहना दिए जाए, अच्छे कमरे में रख दिया जाए, रह जाओगे इतने में? भाग जाओगे, कपड़ा उतार के भाग जाओगे कि नहीं चाहिए तुम्हें सुविधा। हमारे मन को स्वतंत्रता चाहिए, हमारे मन को जैसा चाहे वैसा चाहिए, वैसा मन मार के रहना पड़ता है। राधा के कुंज के प्रांगण के अंदर खिल तमाशा नहीं साधु, बहुत बड़ा कठिन काम है, सबसे विश्व में कठिन काम है भजन करना। 1 घंटे केवल राधा नाम में चित्त लगाना, एक बार भी ना हटने पावे तो तुम्हें बहादुर मान लेंगे। 1 घंटे, और हमें 24 घंटे उसी में रहना है। लगा के दिखाओ चित्त, बहादुर हो तो लगा के दिखाओ। 1 घंटे केवल राधा नाम में चित्त स्थित रहे, 1 सेकंड के लिए बाहर ना जाए तो तुम्हें वीर बहादुर समझ ले। अगर समझते हो कि संत हराम का खाते हैं तो तुम खुद अनुभव करके बताओ। फावड़ा चला लेना, गोली चला लेना, व्यापार कर लेना, ये सब साधारण बात है। असाधारण बात है मन को रोककर परमात्मा में लगाना। लगा के दिखाओ बहादुर हो तो। बहुत सुंदर, धन्यवाद। आपकी अंतिम इच्छा हो और आपको राधा रानी से मांगना हो तो आप क्या मांगे? हमारी अंतिम इच्छा हो गई, प्यारे जो हमारे मिल गए। अब उनकी अंतिम इच्छा हम पूरी करने के लिए हम अपनी अंतिम इच्छा थोड़ी, जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे तो ये उन्हीं की तो बल से सेवा हो रही, वही सेवा करवा रही, ये उनकी अंतिम इच्छा है। तो अगर हमसे श्री जी पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम पूछेंगे आपकी अंतिम इच्छा क्या है। इस शरीर का अंतिम होने जा रहा है, अब इससे आखिरी सेवा क्या लेना चाहे? भगवत प्राप्ति के बाद भी कुछ मतलब चाहते हैं? हम कह रहे घड़ी का सेल है चलो, अब इस घड़ी की ताकत है कि सेकंड घुमा सके। सेल बात है देहाभिमान, देहाभिमान। अब जब तक साधना नहीं करोगे तो भाषा हमारी कैसे? देहाभिमान प्रभु के चरणों में गया, खत्म। अब बिना इच्छा के इच्छा होती है। हमारी जो हम इच्छा थी वो श्री जी के चरणों में गई। अब श्री जी आज काम निर्माण करना चाहे, बोले आज गिरिराज की तलहटी में पद गाए जाएंगे, आज राधा कुंड में श्री जी की आरती श्रृंगार और सुधा निधि का पाठ होगा। ये हमारी इच्छा थोड़ी है, ये हमारी श्री जी की इच्छा। आज वहां बैठ करके शोभा विस्तार सुख प्रदान करना चाहती है, अब इच्छा नहीं। महाराज जी जब श्री जी सब आपसे करवा रही है, हम लोग से करवा रही है, तो अपने पास क्यों बुला लेते हैं? यार अपने प्यारे को दूर कैसे रखा जा सकता है? हम कार्य में दूर लगाए हुए हैं किसी को, पर हमारी दृष्टि है, और जब वो संपूर्ण कार्य कर लेता है तो उसको बहुत प्यार करके अपने नजदीक हृदय से लगा लिया जाता है। तू मेरी आज्ञा में रहा, तू सतत मेरे में रहा, अब आप मेरे पास रहे, मेरी सेवा में रहे। इसीलिए उसको अपने से अतिशय प्रेमी को दूरी बर्दाश्त नहीं होती। श्यामा जो अपने समय बुला लेते हैं। महाराज जी, परिवार में काल सर्प दोष, पितृ दोष है, इसके लिए हम क्या उपाय करें? कोई भी दोष, शुक्र शनिचर राहु केतु, कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सके। तो ये सब सरकार, अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, नाम जप करो। पूर्व का किया हुआ पाप आएगा, हमें दुख देगा, पर हम परास्त नहीं होंगे। भगवान का जो आश्रय लिए हुए है, नाम जप कर रहा, घर में 10 मिनट नाम कीर्तन करो, और अगर कोई घर में दोष रह जाए तो हमें बताना। मैं बहुत निराश और हताश और हार कर आपकी शरण में आया हूँ। मेरे मन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। सब कुछ जानते हुए भी मैं गंदी क्रिया, गंदे दृश्य देखना छोड़ नहीं पा रहा। मैं सारा दिन घर में पड़ा रहता हूँ। डिप्रेशन की 6-7 वर्ष से दवा चल रही है। मैं किसी भी कार्य योग्य नहीं रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना, हमारी बात पकड़ो पहले। बस मैं आपको दोस्त बना चाहता हूँ, दोस्त बना चाहता हूँ मैं आपका। हाँ, पापी को कर दो, आपके सामने नहीं, बिल्कुल हम तुम दोस्त हैं, कोई पापी नहीं। तुम आज से डिप्रेशन रहित मान लो। अब मत मानना कि तुम डिप्रेशन में हो, तुमसे जो गलती हो उसको होने दो और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन होगा। और पर कोई काम करो, 2-4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो, तुम्हारी दोस्ती पक्की। और आज से तुम बिल्कुल आनंदित हो, ठीक है? हमारे पास इंजेक्शन है, तुम जाओ, ठीक हो जाएगा। मस्त रहे यार, हमारी जिंदगी ही जगत के लिए मस्त रहे। पहली बात तो ये कि तुम गलत हो, हटाओ दिमाग से, क्योंकि ये सोच जो है ना आपको गिराती चली जाएगी। हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। देखो पहुंच गए ना डिप्रेशन में, आज से उठना शुरू हो जाएगा। हमारी सामर्थ्य तुम्हें उठाएगी। राधा नाम जब करो, एक दिन वो बल आएगा कि सब छूट जाएगा। एक गलती पर केवल असर करो कि तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना, वादा हमसे तो बस, ठीक है? तो आज से देखोगे आप, महीना भर बाद फिर आना हमसे मिलना, आके दोस्त भाव से। I love you गुरुदेव, I love you। अब ये तो हम नहीं बोल सकते। जिससे मैं प्रेम करती हूँ और उसका आकस्मिक मृत्यु हो गई बद्रीनाथ जी में, और मुझे हर जन्म में उसका ही साथ चाहिए। उसके लिए मुझे जो भी मार्ग चलना पड़े मैं वही करूंगी। ये भूलो मत,
वही श्री कृष्ण सब रूपों में है, वही बद्री नारायण में अपने स्वरूप में लीन हो गए। अब नारायण की उपासना करो, कृष्ण की उपासना करो। हमारी बात मान लो तो, और ना समझ में आए तो उनकी फोटो रख लियो, रोती रहो, मिल जाए तो हमें बता देना। नहीं, आपको बताइए, मार्ग पे चलेंगे। हाँ, अगर आप श्री कृष्ण से ये कहोगी कि वही रूप रख के आ जाओ तो पक्का आ जाएंगे। इतना करने के लिए ऋषि मुनि पूरी जात की ताकत लगा देते हैं, तो आप भी ताकत लगाइए। ब्रह्मचर्य से रहना, किसी पुरुष का स्पर्श न करना, नाम जप करना, थोड़ा अन्न खाना, और इसके बाद परमात्मा से कहो कि मैं प्यार करती हूँ। वही अब ये आसक्ति है, अब करो आसक्ति के अनुसार तो फिर समझ में आएगा। अब देखो केवल बातों से तो समझ में आएगा नहीं, माया पर विजय प्राप्त करके ही मायापति से हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ, प्यार का निर्वाह करना है तो वृंदावन में बैठी ब्रह्मचर्य रहना, हम जब कह रहे, और नाम जप करना, और प्रभु ही थे वो, और प्रभु से प्रार्थना करना। मुझे स्वप्न में भूत और भगवान एक साथ दिखते हैं। भूत, भावन, भगवान और आगे शंकर, अरे वही सब है, कोई दूसरे नहीं है। वही चराचर जगत बने हुए हैं। अब हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए ऐसा है। और नाम जप करते हुए सोया करो, उठ पटांग के स्वप्न नहीं आएंगे। जब शयन करो नाम राधा 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 राधा, जब तक नींद ना आवे तब तक राधा 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 राधा, सो गए फिर आप देखना अच्छे स्वप्न आएंगे। ये सब इधर उधर के स्वप्न नहीं आएंगे। इधर उधर के स्वप्न आते हैं जो सोते समय बातें प्रपंच की सोचते रहते हैं। सोते समय नाम जरूर जपना चाहिए, पता नहीं जग पावे नहीं होता भक्त को, इसलिए भगवान का नाम जप। महाराज जी, अपने इष्ट व गुरुदेव के प्रति श्री भरत जी जैसा समर्पण भावना कैसे विकसित करें? भरत जी तो भगवान है, राम प्रेम की मूर्ति है। उनकी चरण रज की प्रताप थोड़ा भी प्रेम आ जाए तो बात है। भरत जी जैसा प्रेम, अपने इष्ट के प्रति इतना प्रेम, जब सिया राम कहते तो पूरा चित्रकूट प्रेम में मगन हो जाता। मिलने जा रहे थे तो छाले पड़ गए थे, तो वशिष्ठ जी ने देखा तो कहा कि घोड़ों पर सवार हो जाइए। तो कहा जहाँ हमारे इष्ट देव नंगे पैर गए हैं वहां हम घोड़े पे सवार हो जाए। उचित तो ये है, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, मैं सिर के बल चलूं। जहाँ मेरे स्वामी के चरण पड़े हैं वहां मैं सिर के बल चलूं। भरत जैसा प्रेमी द्वितीय अद्वितीय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भरत जी जैसा राम प्रेमी, भरत जी जैसा तो सिर्फ भरत जी हैं। वो कृपा करें तो वैसा ही राम प्रेम या इष्ट प्रेम या गुरुदेव प्रेम प्राप्त